हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीसीएम वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, अभी आप सब लोगों को जैसे कि पता ही होगा कि मैंने एक लास्ट जैसे कि वीडियो बनाई थी और उस वीडियो में जैसे कि मैंने बताया था कि ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल दोबारा से कब शुरू होगा। तो उसमें जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट वालों ने मतलब डेट दी थी कि मार्च में वो जो ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल है वो लॉन्च होगा दोबारा से। एंड आप लोग जो भी अपना ट्रांसफर लेना चाहता है वो भी मार्च में दोबारा से अपना अप्लाई कर सकता है ट्रांसफर लेने के लिए। जिन्होंने दिसंबर में अपना ट्रांसफर ले लिया था, अगर वो कहीं और जाना चाहते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज जिनका वहाँ पे अप्रूव नहीं हुआ था दिसंबर मंथ में और मतलब वो अपनी पुरानी पोस्ट पे ही है और अगर अभी आप अपना ट्रांसफर लेना चाहते हो देन आप अभी अपना जो ट्रांसफर है वो ले सकते हो, क्योंकि ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल जो है वो मार्च में अभी दोबारा से स्टार्ट होने वाला है। एंड इसकी एक ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आई है ऑफिशियल वेबसाइट पे। अदरवाइज हम आपको एक बात और बता दूं, आप लोग पूछते हो कि भैया इसका लिंक दो, इसका वो करो। तो ये जो मतलब इन्फॉर्मेशन है ये मुझे ऑल इंडिया जीडीएस यूनियन की जो वेबसाइट है वहां से मिली है एंड ये वहां पे ही अपलोड हुई थी। तो आप ऐसे मत समझना कि ऑफिशियल वेबसाइट पे, इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे ये इन्फॉर्मेशन रिलीज नहीं हुई है, वहां पे डिक्लेयर नहीं हुई है तो कहीं ये फेक हो और हो। नहीं, कोई भी फेक इन्फॉर्मेशन, कोई भी फेक वीडियो आप लोगों के लिए नहीं आती है। और आप लोग जैसे कि पूछ रहे हो कि भैया ज्वाइनिंग कब होगी, ज्वाइनिंग पे वीडियो बनाओ, मैं वो भी इतने दिनों से वीडियो तभी नहीं बना रहा क्योंकि उसके बारे में मुझे भी पक्का पता नहीं लग रहा है। मैंने इंस्पेक्टर से बात की बट वहां से कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं आ रहा है, वहां से आप हमारे एमओ की तरफ से कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं आ रहा है। सो इसीलिए मतलब मैंने अभी तक उसके ऊपर वीडियो नहीं बनाई ताकि कोई भी फेक इन्फॉर्मेशन या फिर कहीं से अनऑथराइज्ड पर्सन से कोई इन्फॉर्मेशन ली हुई आप लोगों तक ना पहुंचे एंड आप किसी भी मिस इन्फॉर्मेशन का शिकार ना हो। और ये जो आज की ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल वाली वीडियो है जो कि अभी मैं आपको बताऊंगा क्या कुछ टाइमलाइंस है, कब ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल लॉन्च हो रहा है, ये ऑल इंडिया जीडीएस यूनियन की ऑफिशियल वेबसाइट से मिली है जो कि 100% श्योर एंड मतलब रियल है। कोई भी यहाँ पे आपको दिक्कत परेशानी इसमें नहीं है, ठीक है ना। तो अभी फ्रेंड्स हम बिना किसी देरी के अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, ज्यादा ज्यादा शेयर करें। एंड चलिए फ्रेंड्स हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो ज्वाइनिंग वाली वीडियो है उसमें भी मतलब अभी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 से 2 दिन ही मैक्सिमम लगेंगे। सो वो भी वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है एंड चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके रख लेना। बाकी जो बीपीएम एंड एबीपीएम की सैलरी है जो कि फरवरी मंथ की होने वाली है, उसके ऊपर वीडियो आप लोगों को बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगी। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड नाउ वी विल स्टार्ट आवर वीडियो। तो अभी मैं यहाँ पे फटाफट से आप लोगों को दिखाता हूँ ये जो ऑफिशियल वेबसाइट आई, ऑफिशियल वेबसाइट से इनका ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से लेटर आया है जो कि आप लोग देख सकते हो, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। एंड ये डेट है 24 फरवरी 2023। तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा था वीडियोस वगैरह बनाने का क्योंकि टारगेट वगैरह आए हुए थे, आप लोगों को पता है लास्ट वाली वीडियो मैंने इसके रिगार्डिंग बनाई थी। एंड अभी मतलब 2 मार्च को सारे जो जीडीएस है वो अपने अपने डिविजनल ऑफिस के सामने धरना भी करेंगे, स्ट्राइक करेंगे। सो उसके रिगार्डिंग भी वीडियो बहुत जल्दी आपको देखने को मिल जाएगी क्योंकि ये हमारी जीडीएस यूनियन AIGDSU उनकी तरफ से बोला गया है कि 2 मार्च को ऑल ओवर इंडिया में सभी डिविजन ऑफिस के सामने सुबह 10 से लेकर शाम के 5 बजे तक धरने लगाने हैं। सो उसमें भी देखते हैं क्या कुछ बनता है, अगर कोई डिमांड वगैरह, क्योंकि काफ़ी सारी डिमांड्स रखी गई हैं ऑल ओवर इंडिया जीडीएस यूनियन की तरफ से जो कि सही भी एंड होनी भी चाहिए। सो अभी देखते हैं कि क्या बनता है डिमांड्स का। बाकी अभी आप लोग यहाँ पे देखो कि ये सभी चीफ पोस्ट मास्टर जनरल को भेजी गई है एंड इसका सब्जेक्ट है रूल 3 जीडीएस ऑनलाइन ट्रांसफर शेड्यूल फॉर प्रिपरेटरी एक्सरसाइजेज रजिस्ट्रेशन। सो यहाँ पे बताया गया कि रूल 3 जीडीएस ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए यहाँ पे जो शेड्यूल है वो बना दिया गया है एंड उसकी क्या कुछ टाइमलाइंस रहने वाली है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। प्लीज रेफर दिस ऑफिस लेटर ऑफ इवन नंबर डेटेड 7 फरवरी 2023। इसके ऊपर मैंने एक लास्ट वाली वीडियो बना रखी है, अगर आपने अभी तक चेकआउट नहीं की चेकआउट कर लेना। उस वीडियो का लिंक आपके यहाँ पे आई बटन पे एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा होगा। सो जरूर से उस वीडियो को देख लेना जो कि लास्ट मंथ यानी कि लास्ट मंथ क्या, अभी तो फरवरी चल ही रहा है, तो जो कि फरवरी में अभी ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल के रिगार्डिंग जो भी न्यूज़ आई थी वो मैंने उस वीडियो में बता रखा है। इट वॉज रिक्वेस्टेड टू वेरीफाई अपडेट एस्टेब्लिशमेंट मास्टर डेटा ऑफ जीडीएस बाय 15 फरवरी 2023। तो जितने भी जीडीएस उनके एक डिविजनल हेड ऑफिस के अंदर काम कर रहे हैं उन सबका मास्टर डेटा जो है वो डिविजनल हेड को मतलब भरना था। ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल का जो इनका मतलब लॉगिन वगैरह होता है वहाँ पे इन्होंने सर्वर पे अपलोड करना था मास्टर डेटा सभी जीडीएस का। और ये मतलब काम होता है एसएसपी का, जो उसमें हमारा मतलब कोई रोल नहीं था, वो डिविजनल हेड का ही रोल था। सो अभी हम यहाँ पे देखते हैं, इट हैज बीन नाउ डिसाइडेड टू पब्लिश 2 ट्रांसफर लिस्ट इन द साइकिल ऑफ ऑनलाइन रूल 3 ट्रांसफर ऑफ जीडीएस। तो जैसे कि पहले सिर्फ एक ही लिस्ट निकाली गई थी कि आपका ट्रांसफर जो है अप्रूव हुआ है या फिर रिजेक्ट हुआ है उसके रिगार्डिंग। बट अभी इस बार जो मार्च में अभी ट्रांसफर पोर्टल ओपन होगा उसकी 2 लिस्ट निकाली जाएंगी। एक लिस्ट पहले निकाली जाएगी और फिर कैंडिडेट जितने भी सिलेक्ट होंगे फर्स्ट लिस्ट में उनको
मौका दिया जाएगा कि आप अपना ट्रांसफर लेना चाहते हो या नहीं। उनके पास दो ऑप्शन रहेंगे, अप्रूव और रिजेक्ट के, जो कि मतलब दिसंबर में जिनका अप्रूव हुआ था उनके पास भी था, बट उस टाइम सिर्फ और सिर्फ एक ही मेरिट लिस्ट निकाली गई थी, बट अब की बारी यहाँ पे ये दो शॉर्ट लिस्ट निकाली जाएंगी। सो एक तो पहले निकाली जाएगी और उनमें से मतलब जिन्होंने भी अपना ट्रांसफर ले लिया उनको नई जगह पे ज्वाइन करवा दिया जाएगा, एंड जिन्होंने जो अपना ट्रांसफर नहीं लिया, जिन्होंने अपना ट्रांसफर कैंसिल कर दिया या फिर अपनी रिक्वेस्ट वापस ले ली, सो उनकी जगह पे अभी नए बंदे कौन अपॉइंट होंगे, और जितने जितने भी बंदों का, जितने भी जीडीएस का ट्रांसफर अप्रूव नहीं हुआ रहेगा, उनकी एक जो अलग से लिस्ट है, न्यू लिस्ट है, वो बनाई जाएगी, वो तैयार की जाएगी, एंड आप लोगों को मतलब आपका जो रिजल्ट है वो फिर दोबारा से डिक्लेयर किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे लिख रखा है द फर्स्ट लिस्ट विल बी अगेंस्ट द क्लियर वैकेंसीज एंड सेकंड वन अगेंस्ट द वैकेंसीज अरोज ड्यू टू अप्लाइड अप्रूव्ड ट्रांसफर ऑफ जीडीएस। तो यहाँ पे बता रखा है, जो कि मैंने अभी आपको बताया, कि जो फर्स्ट लिस्ट है वो होंगी क्लियर वैकेंसी, जो कि मतलब पूरी क्लियर, जो कि फ्रेश वैकेंसीज हैं उनके रिगार्डिंग, एंड जो सेकंड लिस्ट आएगी वो उनके रिगार्डिंग कि जिन्होंने अपना ट्रांसफर जो है वो नहीं लिया एंड अपने ट्रांसफर को रिजेक्ट कर दिया। सो उनकी जगह पे नए बंदे जो हैं वो वहाँ पे अपॉइंट हो जाएंगे, जो भी अपना ट्रांसफर लेने के लिए सोच रहे हैं। उसके बाद में applications against tentative post I for the that is for the post of GDS who applied for transfer to another vacant GDS post shall be treated as provisional tentative subject to the post falling vacant। तो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि जितने भी GDS हैं, जो कि एप्लीकेशन, जितनी भी एप्लीकेशन आएंगी जो कि टेंटेटिव पोस्ट के अगेंस्ट होंगी, यानी कि वो जो GDS है जिसने अपने ट्रांसफर के लिए अप्लाई किया, उसने अप्लाई तो किया है बट वो अपने दूसरे GDS वैकेंट पोस्ट पे मतलब जाने के लिए बोल रहा है, और जितनी भी वहाँ पे टेंटेटिव पोस्ट रहेंगी कि जिनको अभी ना तो अप्रूव किया गया है ना रिजेक्ट किया गया है, उनको अभी होल्ड पे रखा गया है। सो वो जो टेंटेटिव पोस्ट होंगी उनको ट्रीट किया जाएगा, एंड सेकंड लिस्ट में उनको मौका दिया जाएगा कि उनका जो ट्रांसफर है वो अप्रूव करना है या फिर रिजेक्ट करना है। उसके बाद में टू एलोबरेट एज सुन एज जीडीएस वुड अप्लाई फॉर ट्रांसफर द सिस्टम विल ट्रीट द पोस्ट ऑफ सच जीडीएस एज टेंटेटिवली वेकेंट। तो टेंटेटिवली वेकेंट पोस्ट कौन सी होगी कि जहां पे जीडीएस काम कर रहा है बट वो सिर्फ और सिर्फ तभी मतलब ले सकता है, उसका ट्रांसफर सिर्फ और सिर्फ तभी माना जाएगा जब कोई और दूसरा जीडीएस उसकी जगह पे आ जाएगा। तो ये होती है टेंटेटिवली वेकेंट पोस्ट, कि अगर आपकी जगह पे कोई नया बंदा ट्रांसफर लेके आ गया तब आप ट्रांसफर ले सकते हो, अदरवाइज आपका जो ट्रांसफर है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। द जीडीएस वुड बी एबल टू अप्लाई अगेंस्ट बोथ द क्लियर वैकेंसीज एज वेल एज टेंटेटिव वैकेंट पोस्ट। तो यहाँ पे आपको दो अभी अब की बार मतलब वैकेंसी दी जाएंगी। एक तो है क्लियर वैकेंसी, जो कि मतलब पूरी पारदर्शी, पूरी अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि क्लियर है बिल्कुल, और जो वैकेंसीज पक्की हैं। एंड टेंटेटिवली वैकेंट पोस्ट के अगेंस्ट भी आप अपनी जो प्रेफरेंस है वो डाल सकते हो, बट वो टेंटेटिवली ही रहेंगी कि अगर वहाँ पे कोई बंदा आ जाता है या फिर कुछ केसेस में, कुछ स्पेशल केसेस में आपको वहाँ पे जाने दिया जाएगा, अदरवाइज आपका वहाँ से रिजेक्ट भी हो सकता है। एन ऑप्शन टू चेंज द चॉइस ऑफ प्रेफरेंसेज में बी केप्ट अगेंस्ट वेकेंट टेंटेटिव वेकेंट पोस्ट। तो यहाँ पे जब आप सेकंड लिस्ट आपकी तैयार की जाएगी, वो प्योरली एक तो क्लियर वैकेंसी भी होगी जिन्होंने अपना क्लियर वैकेंसी के अगेंस्ट ट्रांसफर नहीं लिया, एंड साथ के साथ में टेंटेटिव वेकेंट पोस्ट के अराउंड भी आपकी जो सेकंड लिस्ट है वो तैयार की जाएगी। एंड टेंटेटिव वेकेंट पोस्ट है ही वो जहाँ पे किसी एक जीडीएस का ट्रांसफर अप्रूव हो चुका है बट उसने अपनी तरफ से वो रिजेक्ट कर दिया एंड वहाँ पे ट्रांसफर नहीं लिया, यानी कि वहाँ पे एक बंदा पहले अलॉट हो चुका था बट वो अपना वहाँ पे नहीं जाना चाहता है, उसने अपना ट्रांसफर कैंसिल करवा दिया, उसने अपना ट्रांसफर रिजेक्ट कर दिया, एंड अभी उसकी जगह पे आपको भेजा जाएगा या फिर आपका जो ट्रांसफर है वो अप्रूव किया जाएगा। एंड यहाँ पे आपको एक बात और बता दूं कि आपका चाहे जब आप अपने ट्रांसफर के लिए एप्लीकेशन भर रहे हो, उसके बाद में आपको वहाँ पे मैक्सिमम 10 प्रेफरेंस देनी होती है कि आप कहाँ कहाँ पे जाना चाहते हो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। तो उसमें से अगर आपकी लास्ट प्रेफरेंस भी चुन ली जाती है और अगर आपका ट्रांसफर चाहे कहीं के लिए उन 10 प्रेफरेंसेज में से कहीं के लिए भी अगर आपका ट्रांसफर अप्रूव कर दिया जाता है, देन आपका एक चांस काउंट हो जाता है कि आपने एक अपना ट्रांसफर जो है वो अवेल कर लिया। और अगर आपकी उन 10 प्रेफरेंस में से कोई भी प्रेफरेंस चूज नहीं की जाती, देन इसका मतलब ये है कि आपका ट्रांसफर नहीं हुआ एंड आपका कोई भी चांस जो है वो अवेल नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि आप कम से कम प्रेफरेंस डालो, सारी 10 की 10 प्रेफरेंस डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। कम से कम प्रेफरेंस डालो एंड सिर्फ वही डालो जहाँ पे आप श्योर हो कि मैं यहाँ पे जाना चाहता हूँ या फिर जाना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आप सबकी सब प्रेफरेंस डाल दोगी तो उसमें ये श्योर है कि जौन सी आपकी सबसे नीचे वाली, सबसे लास्ट वाली 10th प्रेफरेंस होगी वो ये होगी कि यहाँ बस मुझे जाना नहीं है, एक किस्म का धक्का हो रखा है। सो ऐसे में ऐसे करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपका वो एक चांस भी अवेल हो जाएगा एंड आप उसका प्रॉपर तरीके से यूज़ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। और अभी अगर हम यहाँ पे बात करें, इट इज़ अंडरस्टूड दैट
बाय नाउ द सर्कल्स वुड हैव कंप्लीटेड देयर प्रिपरेटरी एक्सरसाइजेस विद इन द टाइमलाइन स्पेसिफाइड। तो 15 फरवरी तक मास्टर डेटा उनको अपलोड करना था एंड सभी सर्कल का जो जीडीएस काम कर रहे हैं उन सबका मास्टर डेटा जो है वो अपलोड हो चुका है। द अप्रूव्ड शेड्यूल फॉर नेक्स्ट रूल 3 जीडीएस ट्रांसफर साइकिल इज एज अंडर। तो यहाँ पे अभी क्या टाइम लाइन्स रहने वाली हैं वो भी आप लोग देखो मार्च 2023 के ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल की। सो वैकेंसी अपडेशन बाय डिवीजन यूनिट्स इज 1st to 7th ऑफ मार्च। तो 1 से लेके 7 मार्च तक सभी डिवीजन को अपनी डिवीजन के अंदर कितनी वैकेंसीज हैं वो डालनी है कि 1 से 7 मार्च तक वो अपनी सारी वैकेंसीज जो हैं उसको कैलकुलेट करके एंड जो मतलब अपलोड कर दे सर्वर में वेबसाइट में। उसके बाद में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन बाय द जीडीएस एप्लीकेंट सीकिंग ट्रांसफर। आप लोगों के लिए 10 मार्च से लेकर 18 मार्च तक जो ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल है वो लॉन्च हो जाएगा, वो ओपन हो जाएगा एंड आप लोग 10 मार्च से लेकर 18 मार्च तक अपनी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, जो आप एप्लीकेशंस हैं वो ऑनलाइन तरीके से भर सकते हो। यहाँ पे इसके रिगार्डिंग मैंने एक लास्ट वीडियो बनाई थी, बाकी अभी ये जब भी लॉन्च हो गया आप लोगों को नई वीडियो देखने को मिल जाएगी। एंड कौन कौन ट्रांसफर ले सकता है वो भी आगे चल के आपको इसी वीडियो में पता लग रहा होगा। सो स्किप मत करना वीडियो को बिल्कुल भी, हर एक पार्ट वेरी मच इंपॉर्टेंट है। वन टाइम मॉडिफिकेशन इज इन एप्लीकेशन ऑलरेडी सबमिटेड बाय कैंडिडेट लिमिटेड टू चेंज ऑफ ऑप्शन प्रेफरेंसेस। तो यहाँ पे 18 तक आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो गया, आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दी। उसके बाद में अगर आपको कुछ मॉडिफाई करना है, अगर आपको कुछ चेंज करनी है अपने प्रेफरेंस या फिर कोई ऑप्शन, देन 19 और 20 आपको 2 दिन दिए जाएंगे अपनी एप्लीकेशन मॉडिफाई करने के लिए। उसके बाद में वेरिफिकेशन बाय ऑनलाइन एप्लीकेशन बाय द डिविजन्स। तो आपके जो डिविजनल हेड है, एसएसपी है, एसपी है, वो आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन को वेरीफाई करेंगे कि आपने जो अपनी डेट ऑफ ज्वाइनिंग डाली है वो सही है, आपका आधार कार्ड नंबर सही है, आपका मोबाइल नंबर ठीक है और जहाँ जहाँ पे आपने अपनी प्रेफरेंस डाली है वहाँ पे वैकेंसी है या फिर नहीं, या फिर आप वहाँ जाने के लिए एलिजिबल हो या फिर नहीं। ठीक है, तो उसकी टाइमलाइंस है 21 से लेके 24 ऑफ मार्च तक। उसके बाद में जो ऑनलाइन लिस्ट है आपकी ट्रांसफर अप्रूव की, जो फर्स्ट लिस्ट है वो 27 मार्च को आपका रिजल्ट आ जाएगा कि किस किस का ट्रांसफर जो है वो अप्रूव हुआ है और किसका डिसअप्रूव हुआ है। उसके बाद में आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शन रहेंगे कि आप अपना ट्रांसफर लेना चाहते हो या फिर नहीं। अगर आप लेना चाहते हो देन आप अप्रूव पे क्लिक कर सकते हो और ये सब कुछ ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल की ही वेबसाइट पे दिखेगा। और ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल की वेबसाइट क्या है, उस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा होगा। वो अभी ओपन नहीं हुई है, बस वो 10 मार्च के बाद में आप लोगों के लिए ओपन हो जाएगी। ठीक है, सो उसके बाद में जब आपका अगर आपका ट्रांसफर जो है वो अप्रूव हो गया देन आपको रिलीव करा के एंड जहाँ पे अभी आपका ट्रांसफर हुआ है वहाँ पे आपको ज्वाइन करवा दिया जाएगा 15 अप्रैल को। उसके बाद में ऑनलाइन लिस्ट ऑफ ट्रांसफर अप्रूव्ड सेकंड लिस्ट, उसके बाद में जो सेकंड लिस्ट है वो निकाली जाएगी जो कि 17 अप्रैल को निकाली जाएंगी। एंड उस सेकंड लिस्ट में जिन जिन का भी कैंडिडेट्स का अपना ट्रांसफर पोर्टल के रिगार्डिंग अपना ट्रांसफर अप्रूव हो चुका होगा उनको 30 अप्रैल को अपनी पुरानी जगह से हटा के नई पोस्ट पे अप्लाई करवा दिया जाएगा, नई पोस्ट पे ज्वाइन करवा दिया जाएगा। अभी हम बढ़ते हैं यहाँ पे इसके सेकंड पेज पे कि वैकेंसी जो है वो कैलकुलेट कैसे करी जाएंगी। तो ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल के रिगार्डिंग जो ये वैकेंसी है वो वैकेंसीज आर राइजिंग आउट ड्यू टू डिस्चार्ज वॉलंटरी डिस्चार्ज फ्रॉम एंगेजमेंट। जिनका भी डिस्चार्ज हो चुका है, जो कि पेंशन वगैरह ले रहे हैं, मतलब अगर आपको बताऊं कि जिनका रिटायरमेंट हो चुका है या फिर जिनका डिस्चार्ज हो चुका है उनसे यहाँ पे पैदा हुई वैकेंसी। रेजिग्नेशन, जिन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है ड्यू टू दिस वैकेंसी। प्रमोशन ऑन रेगुलर डिपार्टमेंट पोस्ट, जो कि जिनका प्रमोशन हो चुका है इसके कारण वैकेंसी। एंड डेप्यूटेशन टू आईपीपीबी या एपीएस एटसेट्रा। तो जो आईपीपी में चले गए या फिर आर्मी पोस्टल सर्विसेज में चले गए उनके कारण यहाँ पे जितनी भी वैकेंसी आई हैं उनको यहाँ पे कैलकुलेट किया जाएगा, एक्सेप्ट विच आर नोटिफाइड इन शेड्यूल 1 जनवरी 2023। बट यहाँ पे उनको इंक्लूड नहीं किया जाएगा जोन सी जहाँ जहाँ की वैकेंसी जो है वो शेड्यूल 1 जनवरी 2023 के शेड्यूल 1 में इंक्लूड हो चुकी है और नॉट अदरवाइज अवेलेबल विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर। ठीक है, तो जितनी भी वैकेंसी शेड्यूल 1 जनवरी 2023 में काउंट हो चुकी है उनको यहाँ पे ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल में नहीं लिया जाएगा एज ए वैकेंसी। अब प्रोविजन हैज ऑल्सो बीन केप्ट फॉर सीकिंग ट्रांसफर ऑन स्पोज ग्राउंड। तो स्पोज ग्राउंड का मतलब ये है कि अगर आप हस्बैंड वाइफ हो, आप कहीं और काम कर रहे हो, आपकी वाइफ कहीं दूसरे एरिया में काम कर रही है या फिर आपके हस्बैंड किसी दूसरे एरिया में काम कर रहे हैं, सो उसके रिगार्डिंग अगर आप अपना ट्रांसफर लेना चाहते हो तो आप वहाँ पे प्रेफरेंस दे सकते हो एंड आपको वहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी, यानी कि आपको वहाँ पे प्रायोरिटी दी जाएगी स्पोज ग्राउंड के ऊपर। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ तभी वैलिड है अगर आपका जो सपोज चाहे आपका हस्बैंड है चाहे आपकी वाइफ है वो मतलब या तो जीडीएस है या फिर वो काम कर रहा है इन सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट में, यानी कि मतलब वो
गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना चाहिए, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है, चाहे वो जीडीएस है, चाहे वो कुछ भी है। मतलब अगर हम आज जीडीएस है देन हम सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, बट वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने चाहिए एंड देन ओनली आपको प्रायोरिटी दी जाएगी इन दैट मच केसेस और इन एनी ऑफ इट्स सबॉर्डिनेट ऑर्गेनाइजेशन और अंडरटेकिंग ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। या फिर अगर गवर्नमेंट स्टेट एडेड इंस्टीट्यूशन वगैरह हैं अगर कोई, या फिर उनके ऑर्गेनाइजेशन है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के, देन अगर उनमें भी काम कर रहे हैं देन तब भी आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। द जीडीएस सीकिंग ट्रांसफर ऑन सपोज ग्राउंड विल हैव टू अपलोड द सर्टिफिकेट इश्यूड बाय एम्प्लॉयर व्हाइल सबमिटिंग एप्लीकेशन इन द एनक्लोज्ड फॉर्म एनेक्स्ड टू। तो यहाँ पे आपको एक सर्टिफिकेट एंड साथ के साथ में एक अनेक्जर 2 यानी कि एक एप्लीकेशन भी देनी पड़ेगी कि आप अपने स्पोर्ट्स ग्राउंड के ऊपर अपना ट्रांसफ़र लेने के लिए सोच रहे हो एंड वहाँ पे आप ट्रांसफ़र लेना चाहते हो, तो उसमें आपको एक सर्टिफिकेट यहाँ पे जो है वो इशू करा के देना पड़ेगा बाय द एम्प्लॉयर। तो जो मतलब आपका हस्बैंड है या फिर आपकी वाइफ है जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, तो उनके द्वारा एक सर्टिफिकेट इशू करवा के देना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे ऐसे काम कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ, एंड आपको वो जो सर्टिफिकेट है उनके द्वारा अटेस्टेड वो भी आपको अपने डिविजनल हेड को देना पड़ेगा। एज वेल एज आपको एक एप्लीकेशन भी देनी पड़ेगी अपने डिविजनल हेड को कि मैं अपने स्पोर्ट्स ग्राउंड के ऊपर जो अपना ट्रांसफर है वो लेने के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन दे रहा हूँ। उसके बाद में जो ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी रहने वाला है कि अगर टाई केसेस में सम ऑफ द टाई केसेस में आपको किस हिसाब से जो प्रायोरिटी है वो दी जाएगी। सबसे पहले पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को दी जाएगी। उसके बाद में सपोज जो है जो अपने सपोज यानी कि अगर मैं आपको कहूँ कि सपोज ग्राउंड्स में अगर आप ट्रांसफर लेना चाहते हो देन सेकंड प्रेफरेंस उनको दी जाएगी। उसके बाद में डेट ऑफ एंगेजमेंट जीडीएस ज्वाइनिंग की डेट के ऊपर यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ को प्रेफरेंस दी जाएगी। उसके बाद में फीमेल को प्रेफरेंस दी जाएगी एंड उसके बाद में डेट ऑफ टाइम ऑफ एप्लीकेशन को यहाँ पे प्रेफरेंस जो है वो दी जाएगी कि इन्होंने पहले अपना एप्लीकेशन जो है वो रजिस्टर किया है। उसके बाद में subsequent to release of all is transfer any decision not involving any policy issue shall be taken at the level of head of the region, head of the circle. Technical issues are not being directly with CEPT by the concerned circle. तो आपकी ये जो ट्रांसफर है वो कौन अप्रूव करेगा? अगर आप विद इन डिवीजन लेना चाहते हो तो डिविजनल हेड, अगर आप दूसरे डिवीजन में लेना चाहते हो देन हेड ऑफ रीजन, अगर आप किसी दूसरे सर्कल में लेना चाहते हो देन हेड ऑफ दैट मच सर्कल विल बी अप्रूव और डिसअप्रूव योर ट्रांसफर। उसके बाद में ऑल हेड ऑफ द सर्कल्स आर रिक्वेस्टेड टू एंश्योर दैट डिवीजन में स्ट्रिक्टली फॉलो द aforesaid timelines. No extension in this respect will be granted फॉर द करंट साइकिल। तो यहाँ पे सभी हेड ऑफ द सर्कल्स को रिक्वेस्ट किया गया है कि सभी डिविजन्स ये टाइमलाइन को फॉलो करें जो कि टाइमलाइन इस लेटर में बता रखी है। दिस इश्यूज विद द अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। उसके बाद में इंस्ट्रक्शंस फॉर जीडीएस सीकिंग ट्रांसफर। तो आप लोग में से कौन कौन ट्रांसफर ले सकता है एंड आप लोगों को क्या क्या इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दी गई है वो आप लोग यहाँ पे देखो। विल हैव टू अपडेट देयर मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर आई थिंक सबके अपडेट हो रखे होंगे, अगर नहीं भी हुए तो आपके डिविजनल हेड कर देंगे, और अगर अभी तक नहीं हुए हैं देन आप अपने डिविजनल हेड को फ़ोन करो, उनको कॉल करो एंड उनको बोलो कि मेरा रूल 3 में जो मोबाइल नंबर है वो अपडेट कर दो, ठीक है। उसके बाद में जब आप रजिस्टर कर जाओगे वहाँ पे तो आपको एक अपनी एम्प्लॉय आईडी डालनी है। उसके बाद में आपको एक लॉगिन आईडी मिल जाएगी, साथ के साथ में एक आपको पासवर्ड भी मिल जाएगा। अगर आपने दिसंबर में अपना जो ये सारा काम कर रखा है देन ओके वही चल जाएगा, अदरवाइज आपको अभी दोबारा से करना पड़ेगा। उसके बाद में एनी जीडीएस हु हैज कंप्लीटेड 1 ईयर ऑफ एंगेजमेंट में अप्लाई ऑनलाइन इन द विंडो गिवन फॉर द पर्पस एज पर हिज कन्वीनियंस अगेंस्ट द क्लियर वैकेंट पोस्ट, ठीक है। तो अगर आपको 1 साल कंप्लीट हो चुका है एज ए रेगुलर सर्विस ओनली देन यू विल बी एबल टू सीक योर ट्रांसफर। तो आप अपना ट्रांसफर जो है वो अप्लाई कर सकते हो अगर आपको 1 साल कंप्लीट हो गया एज ए रेगुलर एंगेजमेंट। उसके बाद में एप्लीकेशन अगेंस्ट टेंटेटिव पोस्ट जीडीएस हो हैव नॉट अप्लाइड फॉर द ट्रांसफर टू अनदर वेकेंट पोस्ट शैल बी ट्रीटेड एज वेकेंट ऑन प्रोविजन। ये तो मैंने सब कुछ आपको बता दिया कि टेंटेटिवली वेकेंट पोस्ट क्या है। जीडीएस में फिल चॉइस एट मैक्सिमम ऑफ 10 प्रेफरेंस, आप मैक्सिमम 10 प्रेफरेंस के लिए यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद में इन ऑर्डर टू 1 डिवीजन आप एक सर्कल के अंदर एक डिवीजन के अंदर मैक्सिमम 10 प्रेफरेंस डाल सकते हो। आप 2 डिवीजन के लिए नहीं भर सकते, आप 2 सर्कल के लिए नहीं भर सकते, आप सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल के अंदर एक डिवीजन के अंदर सिर्फ और सिर्फ 10 मैक्सिमम प्रेफरेंस भर सकते हो। एंड सभी भरने की ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि मैंने आपको बताया मिनिमम भरो, कम से कम भरो, जितनी जहाँ पे आप जाना चाहते हो ओनली वही भरो, ज़्यादा भरने की ज़रूरत नहीं है। द जीडीएस वुड बी हैविंग ऑप्शन टू चेंज मॉडिफाई। तो आपको 2 दिन दिए जाएंगे अगर आप अपनी एक बार एप्लीकेशन रजिस्टर कर देते हो। उसके बाद में आपको 2 दिन दिए जाएंगे अगर आप उसमें कुछ मॉडिफाई करना चाहते हो अपनी प्रेफरेंस वगैरह, देन आप वो कर सकते हो। उसके बाद में सपोज ग्राउंड के अंडर आप कैसे अपना ले सकते हो ट्रांसफर वो मैंने आपको बता दिया। आफ्टर सबमिशन ऑफ ट्रांसफर रिक्वेस्ट, जब आप अपनी ट्रांसफर की रिक्वेस्ट सबमिट कर दोगे उसके बाद में आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एंड साथ के साथ में
अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आपको एक मेल आ जाएगा कि आपका जो ट्रांसफ़र है वो ट्रांसफ़र की जो मतलब एप्लीकेशन है वो रजिस्टर हो चुकी है और सबमिट भी हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद में फर्स्ट लिस्ट ऑफ GDS whose approved against the clear vacant post will be released online as per the schedule. GDS whose transfer is approved will be relieved by the last date as per the schedule. तो ये मैंने आपको बता दिया. Second list of transfers is not approved against the clear vacancies. A list of such GDS the schedule against the tentative vacant वैकेंसीज अप्लाइड फॉर, तो ये भी मैंने आपको बता दिया है फर्स्ट लिस्ट और सेकंड लिस्ट कब जनरेट हो जाएगी। उसके बाद में जिन जिनका भी अप्रूव हो चुका होगा ट्रांसफ़र उनको सबको अपना एक SMS भी आ जाएगा, साथ के साथ में अपनी ईमेल आईडी के ऊपर एक ईमेल भी आ जाएगा कि आपका जो ट्रांसफ़र है वो अप्रूव हो चुका है और इस जगह के लिए आपका अप्रूव हुआ है। उसके बाद में अगर आप अपना जो ट्रांसफ़र के लिए जो आपको मतलब वहाँ पे 2 ऑप्शन दिए जाएंगे कि आप एक्सेप्ट करना चाहते हो, अदरवाइज़ आप रिफ्यूज़ भी कर सकते हो। तो अगर आप वहाँ पे रिफ्यूज़ कर देते हो अपना ट्रांसफ़र, देन आपका वहाँ पे जो एक चांस है वो अवेल हो जाएगा। अभी जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि मेल कैंडिडेट जो हैं उनको अपने पूरे सर्विस पीरियड में 2 चांसेस दिए जाते हैं कि आप अपना 2 बार ट्रांसफ़र ले सकते हो पूरी लाइफ के दौरान। एंड जो फीमेल कैंडिडेट है उनको 3 चांसेस दिए जाते हैं। तो अगर आप रिफ्यूज़ कर देते हो और अगर आपके पास अभी पहले मतलब पूरे 2 चांसेस पड़े हैं, अगर आप अब की बार अपना ट्रांसफ़र के लिए मतलब रिफ्यूज़ कर देते हो, देन आपका एक चांस जो है वो काउंट हो जाएगा, चाहे आप अपना ट्रांसफ़र लो, चाहे आप अपना ट्रांसफ़र ना लो। जब आपका ट्रांसफ़र लिस्ट में नाम आ गया, आपका ट्रांसफ़र अप्रूव हो गया है, देन मतलब आपका एक चांस जो है वो अवेल हो गया। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कम से कम प्रेफ़रेंस रखो, ताकि सिर्फ़ और सिर्फ़ वही पोस्ट निकले जहाँ पे आप ऑब्वियस मतलब यानी कि असलियत में जाना चाहते हो, ठीक है ना। इफ GDS इज नॉट अकोमोडेटेड एनी इन एनी रिक्वेस्टेड पोस्ट, ही शैल कैन अप्लाई इन द नेक्स्ट साइकिल ऑफ रूल 3 GDS ट्रांसफर पोर्टल। तो अगर आपका डिसअप्रूव हो जाता है या फिर अगर आपका लिस्ट में नेम नहीं आता है तो आपका कोई भी चांस अवेल नहीं होगा एंड आप दोबारा से अपना नेक्स्ट जब भी ट्रांसफर के लिए पोर्टल आएगा उसमें अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में डिविजनल हेड, यूनिट हेड के द्वारा कौन-कौन से यहाँ पे काम करने हैं, वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। बाकी ये हमारे लिए कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। हम लोग रजिस्टर करेंगे अपना मतलब एप्लीकेशन हम लोगों को रजिस्टर करनी है, ओनली देन हम लोगों को वही पता होना चाहिए। बाकी जो मेन हाइलाइटेड टॉपिक्स है वो मैं आपको बता देता हूँ कि 1 साल कंप्लीट हो जाना चाहिए आपका एंगेजमेंट का, ओनली देन आप अपना ट्रांसफ़र ले सकते हो। उसके बाद में अगर मेल कैंडिडेट है तो आपको 2 बार से अगर आपने अपना 2 बार ट्रांसफ़र ले लिया है, देन आप अभी ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और जो फीमेल कैंडिडेट है, अगर उन्होंने अपना 3 बार ट्रांसफ़र ले लिया है, देन वो आप अपना अभी आप ट्रांसफ़र नहीं ले सकते हो। उसके बाद में अगर आप BPM लेवल 1 हो एंड ABPM लेवल 1 में जाना चाहते हो, आप वो नहीं ले सकते हो क्योंकि आपका TRCS स्लैब 12,000 है, तो आप 12,000 के ही TRCS स्लैब में जा सकते हो। आप BPM लेवल 1 से ABPM लेवल 2 में जा सकते हो क्योंकि देयर TRCS स्लैब विल बी इक्वल, बट इफ यू वांट टू go back to BPM level 1 to ABPM level 1, then it will not possible. Not recommended for candidate applied without incorrect TRCS lab. Disciplinary proceedings are pending. अगर आपके अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीजर्स आर पेंडिंग है तो आप अपना ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल नहीं ले सकते हो। उसके बाद में अगर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ है तब आप अपना ट्रांसफ़र नहीं ले सकते हो। इन एजुकेट एंगेजमेंट पीरियड अगर आपका 1 साल से कम है देन आप अपना ट्रांसफ़र नहीं ले सकते हो। सबमिटेड सपोज कैटेगरी सर्टिफिकेट इज़ नॉट करेक्ट, अगर आप सपोज ग्राउंड के ऊपर अपना ट्रांसफ़र लेना चाहते हो, बट अगर आपने जो वो सर्टिफिकेट जहाँ पे जमा करवाना है डिविजनल हेड में, अगर वो सर्टिफिकेट इनकरेक्ट है देन आप अपना ट्रांसफ़र नहीं ले सकते हो। उसके बाद में ये ईमेल SMS जो कि है मैंने आपको बता दी है। और म्यूचुअल ट्रांसफ़र की अगर यहाँ पे थोड़ी-सी बात कर लें तो द प्रोविजंस ऑफ म्यूचुअल ट्रांसफ़र विल बी सेम मेंशन्ड इन दिस एंड विल बी डेल्ट फिज़िकली एट एज़ पर द एक्सटेंट इंस्ट्रक्शंस। तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र आप लोग कैसे ले सकते हो, और ये जैसे कि इन्होंने ऑफिस मेमोरेंडम नंबर 10 ये बता रखा है जिसकी डेट 15/7/2021 दे रखी है। ये मैंने पूरा थ्रू आउट रीड कर रखा है एंड इसके ऊपर एक पूरी सेपरेट वीडियो बना रखी है जिसमें कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र के ऊपर भर-भर के आप लोगों को पूरी जानकारी दे रखी है कि कौन ले सकता है, कैसे ले सकता है, क्या कुछ इसकी एलिजिबिलिटी होती है, क्या कुछ क्राइटेरिया होता है। सो फुल एक वीडियो बना रखी है और उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पे आई बटन पे एज़ वेल एज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा होगा। अगर अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो चेकआउट कर लेना। वो मतलब यार अगर आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र लेना चाहते हो देन आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद एंड बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो है। देन अभी हम लोग आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ-साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना एंड जॉइनिंग पे वीडियो बनाने के लिए आप लोगों ने बहुत मतलब दिनों से बोल रखा है और यार बहुत जल्दी वीडियो आएगी। बस मैं इसलिए नहीं बना रहा ताकि आप किसी भी फेक इन्फॉर्मेशन का, किसी भी मिस इन्फॉर्मेशन का शिकार ना हो। बाकी बहुत जल्दी वीडियो आने वाली है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।